मिश्रण क्या है? ओके, तो मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। अर्थात मिश्रण, एक टॉपिक लेते हैं MIXTURE, दैट इज मिश्रण। तो मिश्रण वह है जब 2 या 2 पदार्थों को किसी भी अनुपात में एक साथ मिला देंगे तो वो मिश्रण बन जाता है। देखिए, मिश्रण की अपनी डिविजन है। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। लेकिन यह मिश्रण फिर 2 भागों में 2 नामों से भी हम लोग जानते हैं, एक मिश्रणीय द्रव और एक अमिश्रणीय द्रव। मिश्रणीय द्रव होता है, एक अमिश्रणीय द्रव होता है। मिश्रणीय द्रव क्या होता है, इसको बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। मिश्रणीय द्रव और अमिश्रणीय द्रव। देखिए, मिश्रणीय द्रव और अमिश्रणीय द्रव दीर्घी होते भाई। मिश्रणीय द्रव और अमिश्रणीय द्रव की बात करें तो वे द्रव जो पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल में जल का मिलना। और अमिश्रणीय द्रव की बात करें तो या अब वैसे द्रव जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, वैसे द्रव जो एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं, है ना, लेकिन इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये अमिश्रणीय और ये मिश्रणीय हो गया। तो अमिश्रणीय का उदाहरण ले तो जैसे तेल का जल में मिलना, हमेशा तेल जल के ऊपर ही रहता है। क्लियर है? तो मिश्रण के कुछ गुण हैं, उस गुण को देख लेते हैं कि मिश्रण में अवयवी पदार्थों का गुण हमेशा उपस्थित रहता है, जो भी उसका अवयव है उसका गुण उपस्थित ही रहता है। दूसरा बात करें, मिश्रण के अवयवी पदार्थों को सरल विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रित पदार्थों का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होता है और मिश्रण के निर्माण किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और इसके मिश्रण को तैयार करने में न तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, न ही अवशोषण। उत्सर्जन अवशोषण तो समझ रहे ना, तो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और न ही उसका अवशोषण हुआ। क्लियर है? हाँ, बात करते हैं एक क्वेश्चन की कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, क्यों? वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, क्यों? क्या वायु का कोई फॉर्मूला है जल की तरह? नहीं है ही नहीं। तो पहला नंबर तो वायु के जो भी अवयवी तत्व है, वायु के अवयवी तत्व कौन कौन से हैं? तो लगभग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तो है ही। इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। वायु में इसके सभी अवयवी तत्वों के गुण उपस्थित रहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वायु ज्वलन का पोषक होता है। CO2 की उपस्थिति के कारण ही वायु चूना जल को दूधिया कर देती है। क्लियर? स्थान परिवर्तन से वायु में अवयवों की मात्राएं भिन्न भिन्न पाई जाती है। यही तो इसकी कारण है कि इसका कोई निश्चित सूत्र भी नहीं है और द्रव वायु का क्वथनांक निश्चित नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो यही कारण है कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। क्लियर समझिएगा कि वायु एक मिश्रण है जबकि यौगिक नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? तो सिंपल है कि इसका तो सूत्र नहीं है, इसके अवयवी कणों को अलग कर लिया जाता है और स्थान परिवर्तन से इसमें भिन्नता आ जाती है। बहुत सारे हैं, 2-4 याद रखिए। लेकिन अब क्वेश्चन बन जाता है एक और, तो जल तो यौगिक है या मिश्रण नहीं है? स्पष्ट करके बताइए क्यों है ऐसा? तो जल, हाँ, जल एक यौगिक है। जल अवयवों को किसी सरल भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जल के अवयव को, अवयव तो समझ रहे हो ना आप जो उसमें उपस्थित हैं। जल में कौन कौन से उपस्थित हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में होते हैं और निश्चित अनुपात में भी नहीं होते हैं। तो जल के गुण इसके अवयवी पदार्थों के गुण में भिन्नता होती है और जल ज्वलन का पोषक नहीं है किंतु ऑक्सीजन ज्वलन का पोषक है। जल अज्वलनशील है किंतु हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है। जल द्रव रूप में रहता है किंतु इसके अवयवी पदार्थ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसीय रूप में पाए जाते हैं। तो जल के गुण इसके अवयवी पदार्थों के गुण से पूर्ण रूप से भिन्न पाए जाते हैं और जल के अवयवों को किसी सरल भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ऑब्जेक्टिव करके पूछता है वायु क्या है? यौगिक है, मिश्रण है। तो याद रखिएगा वायु मिश्रण है और जल। क्लियर? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं जो हमने बना रखा है, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात करें जिसे हम होमोजेनियस कहते हैं। समांगी मिश्रण होता क्या है? तो समांगी मिश्रण वह है जिसके संपूर्ण भाग एक समान होते हैं। जिसके संपूर्ण भाग क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसके भागों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अर्थात बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर इज दैट विच ऑल प्रोपोर्शन रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अर्थात समांगी मिश्रण वह है जिसके संपूर्ण भाग एक समान होते हैं। क्लियर है? समांगी मिश्रण हुआ है जिसके संपूर्ण भाग एक समान होते हैं। क्लियर? और जैसे अगर पहले विषमांगी मिश्रण की चर्चा कर ले तो विषमांगी मिश्रण हुआ है जिसके संपूर्ण भाग एक समान नहीं होते हैं। क्लियर? बात करें तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज दैट व्हिच ऑल पोर्शन डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म में नहीं है। अर्थात विषमांगी मिश्रण में हमेशा उसके गुण अलग अलग होते हैं। अर्थात ये विषमांगी मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग एक समान तो पाए नहीं जाते हैं। अर्थात समांगी और विषमांगी में अंतर कहने के लिए कह दे आपको तो याद रखिएगा। क्या दिक्कत है भाई? एक बात करें हम लोग विलयन की। विलयन, ये तो मिश्रण समझ में आया, मिश्रण पता चला। देखते हैं विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट है विलयन। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या ध्यान दीजिएगा विलयन क्या है।
2 या 2 से अधिक पदार्थों, याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। रहेगा याद, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। देखिएगा विलयन में क्या क्या पाया जाता है? तो एक विलय तो दूसरा विलायक, एक विलय तो दूसरा विलायक। ज़्यादा लंबा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। विलय और विलायक होता क्या है इसका बात करें थोड़ा सा हम। तो विलय और विलायक कैसे समझेंगे? तो विलय, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास लेते हैं, उस गिलास में पानी डालते हैं 500 ml और उसमें 2 से 4 बूंद इंक डालते हैं। इंक समझ रहे हो ना? दोनों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद ये तो विलयन प्राप्त हो गया मुझे, ये तो सॉल्यूशन मिला। और नीति से सॉल्यूशन है तो इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है? तो जो कम मात्रा में था, जो घुल गया उसमें, वो क्या था? विलय था। और जो घुला लिया विलायक था। हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये जो कम मात्रा में था, ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कम मात्रा में था, जो घुल गया किसी में जाके, वह क्या था? विलय, सॉल्यूट था। लेकिन जो मिला लिया सबको अपने में, वो क्या था? विलायक था। क्लियर है? चलिए, ज़्यादा इसमें वो नहीं समझिए। एक मिश्र धातु होते हैं। मिश्र धातु जानते हैं आप? मिश्र धातु, मिश्र धातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलॉय। क्या कहते हैं? एलॉय। 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु एवं एक अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु, एक अधातु, एक धातु और एक अधातु दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जैसे पित्तल तो आप जानते हैं, पित्तल, पित्तल में जिंक 30% एवं कॉपर 70% मिला देते हैं तो मिश्र धातु बन जाता है। याद रखिएगा, पित्तल किसका किसका मिश्रण है? जिंक और कॉपर का, जिसमें जिंक कितना प्रतिशत पाया जाता है? 30% और कॉपर 70%। वेरी गुड। चलिए, विलयन के कुछ गुण हैं, 2-3 गुण पर चर्चा करना चाहेंगे हम लोग। विलयन स्वच्छ, पारदर्शक एवं समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन क्या होते हैं? तो एक तो स्वच्छ होते हैं, पारदर्शक भी होते हैं, जिसे आर पार देखा जा सकता है। दूसरा समांगी होते हैं। वो विलयन में विलय के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अपने नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। साथ ही उन्हें छन्ना पत्र जो होता है, घर में क्या चाय छन्नी नहीं करते, उस वैसे छन्नों से नहीं छाना जा सकता है। इसी वजह से विलय को विलयन से छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन के अंदर विलय के कण के सभी गुण वर्तमान रहते हैं। विलयन तैयार करने में विलय नष्ट नहीं होता है। सामान्यतः विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक आता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विलयन की सांद्रता की बात करें तो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन या भार, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन या भार में उपस्थित विलय की मात्रा को, निश्चित आयतन या उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्लियर है?